साथियों, सफलता का सबसे बड़ा राज यही होता है कि आप हमेशा कोशिश करते रहें, हार नहीं माने। मैं SN देवड़वाल आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं बहुमान करता हूं। आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का विश्लेषण करेंगे और गहरे ढंग से विश्लेषण करेंगे कि क्या है सीटें बढ़ने का ताजा अपडेट, क्या है पद बढ़ने या यथावत रहने का सच, वास्तविक सच क्या है। सभी साथी एक काम जरूर करें, और कौन सा काम करें वो भी देखेंगे। कौन सी शिफ्ट वाले को लाभ होगा अंकों का, कौन सी शिफ्ट वालों को हानि होगी अंकों की, क्या हो सकती है, क्या ये भर्ती इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, यानी 1951-52 के बाद में, राजस्थान 51-52 के बाद में, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 से ही लगा सकते हो आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, क्या वर्तमान सरकार यह श्रेय लेगी, क्या रिकॉर्ड बनाएगी, और क्या परिणाम 15 जनवरी तक आ जाएगा। और अगला बिंदु है क्या रहेगी कट ऑफ, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की क्या रहेगी कट ऑफ, और उसी के साथ में असफल विद्यार्थी क्या करें। लगभग 20 लाख प्लस विद्यार्थी असफल होंगे, तो असफल विद्यार्थी क्या करें क्या न करें, इन सभी विषयों पर अपन विश्लेषण करेंगे। क्या है सीटें बढ़ने की ताजा अपडेट। सबसे पहले, क्या वास्तविकता में सीटें बढ़ रही है, क्या वास्तविकता में सीटें बढ़ रही है मेरे मित्रों साथियों। कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राज यही होता है कि कभी हार नहीं माने और हमेशा कोशिश करते रहे। वास्तव में मैं बेरोजगार संघ यूनियन के अध्यक्ष महोदय हनुमान जी किसान, हनुमान जी के जैसे काम होते हैं वैसे ही हनुमान जी किसान साहब के काम और उनके साथी एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को मैं सलाम करता हूं, उनके संघर्ष को सलाम करता हूं कि खून से राजस्थान के माननीय CM साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी को खून से पत्र लिख डाला। क्या इस बात का असर पड़ेगा, क्या वास्तविकता में पद बढ़ेंगे, क्या धरने का फर्क पड़ेगा, क्या ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है, सोशल मीडिया पर चलाया है, सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, क्या इन सब बातों का असर पड़ेगा। क्या युवा जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, देश के कर्णधार हैं, क्या इनकी बात सरकार तक पहुंचेगी, क्या सरकार के दरवाजे तक दस्तक लगाएगी। इस देश को सरकार चला रही है, सारे देश को सरकार चला रही है। देश के 4 मूलभूत तत्व होते हैं कि भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सरकार एक तत्व है, 4 तत्वों में से इस देश को सरकार चला रही है। क्या सरकार वास्तविकता में सीटें बढ़ाएगी, इस बात पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या सीटें वास्तविकता में क्या बढ़ रही है क्या साथियों। 53,749 पदों पर विज्ञप्ति निकली थी। कितनों पर, 53,749 पदों पर विज्ञप्ति निकली थी। लेकिन विज्ञप्ति निकलने से पहले जो हनुमान जी किसान साहब हैं उनका अब कहना है धरने के दौरान, और अब कहना है अभ्यर्थियों का भी यही कहना है कि राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की जब विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति निकालने से पहले ये कह रही थी कि 60,000 पदों पर विज्ञप्ति आएगी, 60,000 की घोषणा की थी। लेकिन पद कितने आए, 53,749 पद आए, 53,749 पद आए। 82,154 पद खाली हैं। पद क्या है, खाली है, पद खाली है वर्तमान में 82,154 पद खाली हैं। लेकिन बेरोजगार संघ के यूनियन धरने में 60,000 पदों की मांग कर रहे हैं। कितने की, 60,000 पदों की मांग कर रहे हैं, बल्कि पद इतने खाली हैं, पद इतने खाली हैं। मेरा तो ये कहना है कि इतने ही नहीं, इतने ही करो ना, 82,154 जब पद ही खाली है तो सारों को भर दो, आनंद आ जाएगा, अरे सरकार का नाम हो जाएगा मेरे साथियों। और इन युवाओं का, इस देश के कर्णधारों का, राजस्थान के युवाओं का निश्चित तौर से भला होगा। कई क्या बहुत से परिवारों में खुशी के दीपक जलेंगे। इतने पदों पर ही निकाल देनी चाहिए। क्या सरकार सर्वे सर्वा है, CM साहब चाहे और CM साहब की टीम चाहे तो क्या नहीं कर सकती। खूब
2154 पद जब खाली है तो इनको भर सकती है। अरे रिकॉर्ड बनानी चाहिए सरकार को, आज तक सबसे बड़ी भर्ती का रिकॉर्ड बना लेना चाहिए, मेरा तो मानना ऐसा है। लेकिन जो ट्विटर पर ट्रेंड में लाए हो आप, सोशल मीडिया की जो ताकत क्या होती है वो आपने दिखाया है मेरे साथियों। उसी के साथ में युवा विद्यार्थी जो देश के कर्णधार हैं, युवाओं में की ताकत क्या होती है ये आप सबने दिखाया। लेकिन इसको बनाए रखना है, इसको बनाए रखना है। ताजा अपडेट यह है कि 7 जनवरी से पहले की न्यूज आ रही है, छकी आ रही है कि 7 जनवरी 2026 को पूरी भर्ती क्या हो जाएगी, नई विज्ञप्ति आ जाएगी और पद बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। गुप्त सूत्रों से भी पता लग रहा है, साथियों से भी पता लग रहा है कि पद वास्तविकता में यहां तक बढ़ जाएंगे। 7 जनवरी 2026 तक, आने वाली 7 तारीख तक जो विज्ञप्ति है, रिक्रूटमेंट है, वो पुनः आ जाएगा बढ़ी हुई सीटों का। ये ताजा अपडेट है। लेकिन सभी साथी एक काम जरूर करें। कौन सा काम करें? काम ये जरूर करें, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि बिल्कुल काम हो चुका, ढीला नहीं देना है काम को। एक काम जरूर करें, और बड़ा काम नहीं है ये। बड़ा काम यह है कि आप तहसील स्तर पे रहते हैं या फिर जिले स्तर पे रहते हैं। तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? वैसे एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब, और जिले का कलेक्टर साहब। अरे अपन इनको ज्ञापन दे सकते हैं, ये काम करना चाहिए, ज्ञापन दे सकते हैं इनको। किनके नाम? मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दे सकते हैं कि पद बढ़ाए जाए जिससे राजस्थान के युवाओं का भला हो सके। इनको जो भी जितने भी साथी हैं, जैसे तहसील स्तर पर जितने साथी एग्जाम दिए सारे इकट्ठे होकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के, वो ग्रुप तो बने हुए हैं, आप दे सकते हो संवैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे दे सकते हैं। बिल्कुल ज्ञापन दे सकते हैं, और ये ज्ञापन पहुंचता है सीएमओ तक, यहाँ ज्ञापन दे सकते हैं। उसी के साथ में अगर सत्ता पक्ष का कोई विधायक है आपके, मान लीजिए कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का अगर सत्ता पक्ष से बीजेपी का विधायक है, तो आप तो वोटर हैं वहां के। अरे मेरे साथियों वोटर हैं, आपने वोट दिया होगा, तो आपका काम करेगा जाके 5, 7, 10, 20 जने जाके विधायक साहब को कहो कि माननीय विधायक साहब हमारी सीटें बढ़ाओ, हमारा कल्याण करो, हम आपका गुण नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। आप माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन लिखो, और ज्ञापन में क्या लिखो कि वैसा पद बढ़ाए जाएं। जब इतने पद खाली हैं, 22,154 पद खाली हैं, तो पद क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते? बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं। अगर राजस्थान के 200 विधायकों में से अगर किसी भी एक विधायक ने लिख दिया, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिख दिया, और ज्ञापन लिखने के बाद में ये जो ज्ञापन है पूरे राजस्थान में फैला दो, इसको सोशल मीडिया पे फैला दो, फेसबुक पे फैला दो, ट्विटर पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, मैसेज कर दो कि भाई साहब हमारे विधायक महोदय ने लिख दिया है सीटें बढ़ाने के लिए। और अल्लाह ये कितने 1 घंटे का काम भी नहीं है, और उसको फैला दो। अब ये जाएगा कि मान लीजिए कि आप बांसवाड़ा में हो, बांसवाड़ा से गंगानगर में जाएगा, गंगानगर से बाड़मेर में जाएगा, बाड़मेर से धौलपुर में जाएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में फैल जाएगा। फिर वहां के जो अभ्यर्थी हैं वो भी दबाव डालेंगे किस पर? अपने विधायक पर कि बस फलाने विधायक साहब ने लिख दिया है, आप भी लिखो। तो सारे अगर विधायक लिख दिए, अरे 10-20 भी लिख दिए ना, तो मेरे प्यारे मित्रों सीटें बढ़ेंगी। सरकार के स्तंभ यही तो है, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। सीएम साहब तो बिल्कुल बढ़ा देंगे, कहां दिक्कत आ रही है उनको? बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो ये काम करना है, इनको देना है, सत्ता पक्ष को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को ये काम जरूर करें। इसी के साथ में जो ट्विटर पर जो चला रखे हो उसको ढीला नहीं देना है। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, युवाओं की ताकत क्या होती है, दिखा दो, और सीटें बढ़ेंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये आपने दिखाया। सबसे पहले मैं बेरोजगार संघ यूनियन के अध्यक्ष महोदय हनुमान जी किसान साहब का, और बेरोजगार संघ के सदस्यों का, इसी के साथ में युवा साथियों का जो इसके अभ्यर्थी हैं, उन साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
कि वो संघर्ष कर रहे हैं और आपके संघर्ष की जीत होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जीत होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जो अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो जनता तो हम हैं, युवा हैं, देश के कर्णधार हैं। आप देश को चलाएंगे, कितने % युवा ही तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है। आप वोटर नहीं हो क्या? तो बिल्कुल बनाए रखे, ट्रेंड को बनाए रखे, सोशल मीडिया, फेसबुक जो भी है, सीटें बढ़ाए, सीटें बढ़ाओ, सीटें बढ़ाओ, और ये तीनों ये काम करो जरूर। अरे बड़ा काम नहीं है मेरे साथियों, मैं हमारे माननीय विधायक साहब से जो कहो जो लिखा रहा हूं बोलो, लेकिन हमारे विधायक साहब है कांग्रेस के, कांग्रेस की थोड़ी मानेंगे, सत्ता पक्ष की मानेंगे। सरकार बढ़ाने के मूड में है, सकारात्मकता दिखा रही है, सुनने में आ रहा है गुप्त सूत्रों से, साथियों से सुनने में आ रहा है कि सरकार पद बढ़ाएगी, लेकिन यहां तक की मांग हो रही है। और हो जाए क्या दिक्कत है? जब इतने पद खाली बता रहे हैं, इतने हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए ना। अरे कितने साथियों का भला होगा, कितने परिवारों का भला होगा। एक परिवार से एक सदस्य लग गया तो उस परिवार में उसके पीछे कितने सदस्य जुड़े हुए होंगे। तो सरकार के दरवाजे पर दस्तक लगातार लगानी है, ढीला नहीं देना है। अगली बात है कौन सी शिफ्ट वाले को लाभ होगा और कौन सी शिफ्ट वाले को हानि होगी, ये भी एक बिंदु है। इसको थोड़ा रुक के देखेंगे। क्या परिणाम 15 जनवरी तक आएगा? अरे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय श्री आलोक राज जी ने पहले भी कहा था कि दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आलोक राज जी जैसे अध्यक्ष महोदय ढूंढने में नहीं मिलेंगे। लालटेन लेके निकल जाओ आप पूरे राजस्थान में। बहुत जबरदस्त आदमी है, मैं तो आदर्श मानता हूँ, जबरदस्त बिंदास आदमी है। वास्तव में सेना जो देश की सर्वोच्च सेना से निकले हुए हैं, सैन्य सेवा देश की सर्वोच्च सेवा है, उससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है। जब देश के सैनिक भारत की सीमा पर भारत की रक्षा करते हैं, तब ही भारतीय संतति सुरक्षित रहती है, तब ही हम स्वतंत्र तौर से श्वास लेते हैं। तो जबरदस्त आदमी, ईमानदार आदमी है मेरे साथियों। 15 जनवरी क्या 15 जनवरी अपडेट दी है, 15 जनवरी। भले ही चाहे 15 जनवरी को आ जाए, लेकिन साथियों मेरे को नहीं लग रहा कि 15 जनवरी को आएगा, नहीं आएगा। भले ही चाहे आ जाए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा साथियों। आप कुछ भी कहो, आप 15 तारीख का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट आए, अरे नहीं आएगा 15 को, मैं कह रहा हूं ना, जहां तक है मुझे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। कारण क्या है? क्योंकि देखो VDO एक पटवार 2 और एक RP 3 भर्तियां। अरे श्रीमान जी आलोक राज जी ये चाहते हैं कि ये भर्ती क्या हो जाए, इनको पोस्टिंग दे दें, जिससे अधिक से अधिक युवाओं का भला हो, सीटें खराब नहीं हो, चतुर्थ श्रेणी की सीटें खराब नहीं हो। क्योंकि ये VDO और पटवार की 3100 पद तो ये हो गई, और इसके 10,000 की समथिंग है। अरे क्रीम तो गए, केंद्र सरकार की भी सेवा में भी गए हैं कुछ, और यहाँ गए क्रीम तो गई, यानी इंटेलिजेंसी ऊपर से गई। और अब इंटेलिजेंसी गई मेरे साथियों, जो इसमें लग गया वो यहाँ थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा? आप जाओगे क्या? कभी नहीं जाओगे। यहाँ आ गए तो आप नहीं जाओगे ना। तो क्रीम तो यहाँ गई, मेन मसाला तो यहाँ गया। अब कट ऑफ धड़ाम दिन नीचे आएगी, कन्फर्म है। हाँ यही चाहते हैं कि ये भर्तियां हो जाए और फिर इसकी सीटें खराब नहीं हो। क्योंकि यहां मान लीजिए कि डीवी हो गया यहाँ, तीनों में से किसी में भी एक में डीवी हो गया, और डीवी होने के बाद में इसका रिजल्ट आ गया, इनको पोस्टिंग नहीं दिए, और इसका रिजल्ट आ गया, इसकी भी डीवी की क्या दे दी रहे। अरे मेरे प्यारे मित्रों, दिनांक दे दी तो इसमें भी डीवी कराएगा। अरे आज का अभ्यर्थी इसमें भी डीवी कराएगा। क्यों? क्योंकि उसको यह है कि यार
यहाँ हो सकता है कोर्ट का कोई स्टे आ जाए, कोर्ट का स्टे आ जाए, मैं नौकरी तो सुरक्षित करूं। तो यहाँ उसका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। तो यहाँ भी सीट खराब करेगा, यहाँ भी टीवी करा देगा। यहाँ तो यही है, यहाँ टीवी खराब, यहाँ टीवी करा देगा, अब यहाँ टीवी कराएगा तो ये सीट खाली रहेगी पक्का। तो श्रीमान जी आलोक राज जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, रिजल्ट दो, ये मत करो आलोक राज जी के पास में फोन जा रहा है या फिर उनके किसी सदस्य के पास में फोन जा रहा है कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट दो। अरे रिजल्ट आ जाएगा मेरे साथियों, रिजल्ट के पीछे मत भागो। कितने दिन रुकेगा रिजल्ट? अरे जनवरी के अंत तक आ जाएगा पक्का, 15 तक नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा, या मैं मेरा व्यक्तिगत मानना है नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अरे रिजल्ट आ जाएगा, आप ये मत सोचो कि रिजल्ट लेट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। घोटाला उठाला कुछ नहीं हो रहा मेरे साथियों। संवैधानिक तरीके से परीक्षाएं हो रही है, एक नंबर ईमानदारी से परीक्षाएं हो रही है। कहीं पेपर लीक वगैरह घोटाला कुछ नहीं हो रहा, देखने में नहीं मिल रहा पिछली भर्तियों में। तो उसकी टेंशन छोड़ दो, उसके लिए ताकत ही मत लगाओ कि रिजल्ट आए ना आए, कब तक आए, आएगा जब आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। तो ये बात है, किसके लिए प्रयास करो, सीटें बढ़ाने के लिए। क्या करोगे, ज्ञापन किसको, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, या सत्ता पक्ष के विधायक को ज्ञापन दो और ट्विटर पे चलाओ, ट्रेंड में अब से पहले लाओ, उसी तरह ट्रेंड में बनाए रखो। सीटें पक्का बढ़ेंगी, पक्का बढ़ेंगी। सरकार के कानों तक बात जा चुकी है, लेकिन कंटिन्यू बनाए रखना। तो ये बात, अब आगे क्या हो सकती है, इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि जितने भी पद वर्तमान में खाली हैं 82,000 और 154, सरकार चाहे तो श्रेय ले सकती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में आज तक की राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती, सरकार कर सकती है, सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है बिल्कुल। अगर सरकार के संज्ञान में आ गया तो कर सकती है। सरकार सर्वे सर्वा है, सत्ता पक्ष सर्वे सर्वा है, तो हो सकती है। सीटें तो बढ़ेंगी, हवाओं ने ये कहा, हवाएं आ रही हैं सीटें बढ़ने की, सीटें तो बढ़ेंगी साथियों। सकारात्मक रुख है सरकार का भी, क्योंकि युवाओं का भला हो रहा है। अब क्या परिणाम 15 जनवरी तक आएगा? अरे 15 जनवरी तक मेरे साथियों कम संभावना है। जनवरी के अंत के सप्ताह तक रिजल्ट आएगा, देख लीजिए। अब आप ये कह सकते हो कि बोर्ड अध्यक्ष महोदय ने तो ये कह दिया कि 15 को आ जाएगा। अभी के 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया ना, 2 दिन में तो अपलोड हो रहा है, कितने से अभ्यर्थी हैं। अरे 5-7 दिन तो अपलोड होने में लग जाएंगे, थोड़ा कम लगा लो। अगर तकनीकी व्यवस्था में अपग्रेड मतलब सुधार नहीं किया गया, अपडेशन नहीं किया गया, तो जनवरी के अंत माह तक आएगा, अंत जनवरी के अंत सप्ताह तक आएगा, देख लीजिएगा। लेकिन इसके लिए जोर नहीं लगाना आपको। श्रीमान जी आलोक राज जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वो ये चाहते हैं। यहाँ वहां फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सचिवालय में फोन कर रहे हो, सब सीटें बढ़ रही हैं क्या? अरे सीटें तो आपके हाथ में हैं, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। आप देश के कर्मदार हो, युवा हो, तो जो करने के काम वो करो ना। अब वो जो फोन उठाने वाले बेचारे आपको क्या बताएंगे, और फोन उठाने वालों को क्या पता बेचारों को फोन कौन उठाएगा, या तो कोई बेचारा कलर उठाएगा। तो करना ही है क्या ट्रेंड, ट्विटर पर ट्रेंड, फेसबुक और ज्ञापन,
किनको? तीनों को, एमएलए, एसडीएम या फिर कलेक्टर साहब, तीनों को। जिसको दे सकते हो आप, अरे दे सकते हो आराम से, हमने खूब दिया है पहले और अभी भी देते रहते हैं हम तो, क्योंकि हम शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं, देते रहते हैं, अनेक समूह से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बात यह है ना, इसके लिए देरी नहीं करनी है। ये यहाँ जाएगा ये। अब क्या रहेगी कट ऑफ? कट ऑफ के तो ये है मेरे साथियों कि आपका सभी का हो जाए, कट ऑफ नीचे आ गई बिल्कुल, यहां से और यहां तक रहेगी, जहां तक है यहां से यहां तक रहेगी। लेकिन ये 53,000 की है, पिछला 53,749 पदों की है, क्योंकि क्रीम तो गई ऊपर से, हाँ, इंटेलिजेंसी तो गई, तो यहां से यहां तक रहेगी। यानी जनरल की 66 से, जनरल की 66 और एसटी या फिर एससी, दोनों में से एक, कोई एक अंतर का, आधा अंक का, ऐसे ऐसे फर्क रहेगा दोनों में, 57 अंक से 66, ये कट ऑफ रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, देख लीजिएगा। और अगर सीटें बढ़ गई तो फिर और भी नीचे आएगी। अगर सीटें बढ़ गई, क्या? अरे बढ़ेंगी, पक्का बढ़ेंगी। हाँ, हमें आशा है कि सरकार युवाओं की बात मानेगी। पंचायत राज चुनाव समक्ष है, पास में है, ऐसा बेरोजगार यूनियन का भी कहना है। तो सीटें बढ़ना तय है लगभग से, तो सीटें बढ़ रही है। इसी के साथ में कौन सी शिफ्ट वाले को लाभ हो रहा है, कौन सी वाले को हानि हो रही है? देखो, बात सीधी सी बात यह है। अब आप सुन रहे होंगे भाई, हो सकता है कि आप फर्स्ट शिफ्ट में हो, थर्ड में हो, सेकंड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, कौन सी शिफ्ट में थे। अब आपके आसपास की हवाएं है ना, वो अलग अलग सुन रहे होंगे, लेकिन जो जितने अभ्यर्थियों के मैं टच में हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं। सीधी सी बात है, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 2 या 3 अंक माइनस, और या 2 या 3 अंक प्लस। अब आप ये कह सकते हो कि इसके तो घटेंगे, इसके तो बढ़ेंगे, लेकिन 1 से 3, ये मेरा व्यक्तिगत है, मेरे आसपास जितने भी जो प्रतिभागी दिए हैं उनका अनुमान है कि वो ये सब ये कह रहे हैं कि 1 से 3 तक का पेपर डाउन था, तो इसके घटेंगे 2 से 3 अंक, और 4, 5, 6 शिफ्ट का क्या था, हार्ड था, तो इसके अंक क्या होंगे, बढ़ेंगे, इसके अंक क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये बात थी। अब आप देख लीजिएगा इसका, तो बल्कि ये मेरा आसपास का निजी आंकलन और निजी प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार था ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्ट का। अब लास्ट है कि असफल विद्यार्थी क्या करे। देखो साथियों, बात यह है, सच्चाई यह है कि 20 लाख प्लस अभ्यर्थी क्या होंगे, लगभग असफल होंगे। अरे असफल होंगे ना, हताश होंगे। हताश होने की जरूरत नहीं है साथियों, बिल्कुल भी, क्योंकि 2026 आपका इंतजार कर रही है। ये स्वर्णिम काल है, किसका, भर्तियों का। ये क्या है, गोल्डन। साथियों स्वर्णिम काल है, स्वर्णिम ईयर है 2026। राजकीय सेवा रूपी माला लेकर आपका स्वागत कर रही है, हार लेकर आपका स्वागत कर रही है। 1 लाख प्लस भर्तियां 2026 में देखने को मिलेंगी। कोशिश करते रहिए, निश्चित तौर से हताश होने की आवश्यकता नहीं है।
कदम आपके सही रास्ते पे हो, मंजिल की ओर हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कर्मण्यवादी करेसु मा फलेषु कदाचन है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म पर ध्यान रखना है। और जरूर हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी असफल रहे, जो भी आगामी लगभग 15 भर्तियां आएंगी। जलदायु विभाग में भी आ रही है, राजस्थान पुलिस भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, टोटल भर्तियां। और टीचर की 3rd ग्रेड की जबरदस्त भर्ती आ रही है। तो हताश नहीं होना है, संघर्ष करना है। आप सभी का होगा, पढ़ने वालों का होगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी परिश्रम का नहीं रखता। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।